मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो फिजिक्स के बेसिक लेवल का टॉपिक है और बेसिक फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हैं और 9 या फिर 9 से 10th में जा रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम जिस टॉपिक को इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लीनियर मोशन, ठीक है, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डिस्टेंस। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा कि ये केवल आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको फर्दर हम लोग आगे हायर लेवल तक लेके जाएंगे। आज के लिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, इसको तो ध्यान से सुनिएगा। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या? देखिए, अगर ये हमारे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, तो ए और बी के बिटवीन अगर आप ए से बी जाना चाहते हैं या फिर आप बी से ए जाना चाहते हैं, दोनों ही कंडीशन में ए से बी जाएं चाहे बी से ए जाएं, दोनों ही कंडीशन में आप जिस पाथ को फॉलो करते हैं, सपोज करिए मैंने इस पाथ को फॉलो किया, ठीक है, तो इस पाथ को जिसको मैंने फॉलो किया है, इस पाथ की जो लेंथ होगी, इसको चलने में हमें जितना डिस्टेंस जो हमने चला, इसमें जो ये पाथ हमने चला, इस पाथ की जो लेंथ है उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अस ये है क्या? ये बेसिकली आपकी लेंथ ऑफ द पाथ होती है, ठीक है। अब आप लेंथ ऑफ द पाथ की बात कहोगे तो हमने इस समय ये पाथ को फॉलो किया तो ये हमारी डिस्टेंस हमने ट्रेवल करी। अगर हम इस टाइप में पाथ को फॉलो करते हैं, इस पाथ को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए लेंथ ये होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। हम वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जिस पाथ को हम फॉलो करते हैं। अगर हमारा पाथ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और अगर हमारा पाथ जितना स्ट्रेट है, हमारे पाथ की लेंथ उतनी ही छोटी होती जाएगी। तो कोई कंपल्शन नहीं होता कि हम किस पाथ को फॉलो करें, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं या आप अपने घर से किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, तो कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करें। हाँ, अब आप जिस पाथ को फॉलो करोगे वही क्या हो जाएगी, आपके घर और रेस्टोरेंट के बिटवीन की डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इससे हमें डायरेक्शन के बारे में कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता। इट मींस इट हैजंट एनी डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसका सिंपल लॉजिक है, आपके पास किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई भी फिक्स पाथ नहीं है, और अगर पाथ हमारा फिक्स नहीं है तो हम कैसे बता सकते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब इसकी हम यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो फर्स्ट हमारा एमकेएस सिस्टम में आते हैं। तो इन एमकेएस सिस्टम डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। इन सीजीएस सिस्टम जो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं उसे हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। इसी टाइप से एक साइंटिफिक सिस्टम होता है, ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम जिसे हम लोग इंटरनेशनल साइंटिफिक सिस्टम बोलते हैं, उसमें हम लोग डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो ये ऑप्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस हमारी एमकेएस सिस्टम में, जिसे हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, इन एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम डिस्टेंस आपकी मीटर में मेजर होती है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम में डिस्टेंस आपकी सेंटीमीटर में मेजर होती है, और इंटरनेशनल साइंटिफिक सिस्टम जो है, जिसे हमारे साइंटिस्ट
यूज करते हैं उसमें हम लोग डिस्टेंस को फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आई होप कि ये डिस्टेंस आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस का ही एक पार्ट होता है, लेकिन उसमें एक एडिशनल चीज ऐड हो जाती है। जो एक नेक्स्ट चीज इसमें ऐड होती है डिस्प्लेसमेंट में, वो है डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखिए, फिर से मैंने भाई 2 पॉइंट लिए। अब मैं इन 2 पॉइंट्स के बिटवीन एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पेन मैंने यहां पे रखा हुआ है, ये मार्कर यहां पे है, और मैं आपसे कहूं अपनी आईज क्लोज कर लें, तो आफ्टर सम टाइम जब आपने आईज क्लोज कर ली है, उस बिटवीन मैं इस मार्कर को ऐसे रोटेट करके मैं यहां ले आता हूं बी पर। पहले कहां था? ए पर। आपकी आईज क्लोज है, मैं ऐसे घुमा के इसको यहां पे लाया। अब मैं आपसे कहूं कि अपनी आईज ओपन करो, तो जब आप आईज ओपन करेंगे तो आपको खाली क्या दिखा कि इनिशियली मार्कर यहां पे था, और जब आपने आईज ओपन करी तो मार्कर कहां आ गया? बी पर आ गया। तो आपको ये लगा कि मैंने मार्कर को ऐसे मूव करा दिया, लेकिन एक्चुअली मैंने मार्कर कैसे मूव कराया? मैंने एक्चुअली मार्कर को कुछ और दूसरे मेथड से मूव कराया। तो जब आप किसी बॉडी की केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही देखते हैं, बीच के पाथ को नहीं देखते, तो उस कंडीशन पे आपने माइंड में क्या अजम्पशन लिया कि ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा होगा। इट मींस तब आप पाथ को नहीं देखोगे, तब आप किसको देखोगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। फॉर एन एग्जांपल, सपोज दैट हमारे जो मैप होते हैं, अगर मान लीजिए दिल्ली हमारी यहां पर है, ऐसे शो करते हैं, और सपोज करिए ये आपका लखनऊ है, ठीक है। तो दिल्ली से लखनऊ अगर आप मैप में अगर आप दिखाएंगे तो इनके बीच की ये डिस्टेंस दिखाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस है, क्या एक्चुअल में आप दिल्ली से लखनऊ इस डिस्टेंस से आते हैं? नहीं। आप जब दिल्ली से लखनऊ आते हैं, चाहे बाय कार आते हो, चाहे बाय ट्रेन आते हो, चाहे बाय प्लेन आते हो, तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होता। आपको कुछ और पाथ फॉलो करना होता है, कुछ इस टाइप में। तो बेसिकली हम लोग वहां से वहां क्या दिखाते हैं? डिस्टेंस। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हम लोग नहीं दिखाते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का सीधे सीधे फॉर्मूला, सीधे सीधे हमारा जो फंडा है वो क्या है कि इनिशियल को देखिए, फाइनल को देखिए, और दोनों के बिटवीन जो शॉर्टेस्ट पाथ है आप उसे मैच करा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या मालूम चला कि इनिशियल बॉडी यहां पे थी, और आफ्टर सम टाइम बॉडी कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई। तो फाइनली बॉडी यहां पर आ गई। तो आपके माइंड में एक पर्टिकुलर पाथ डिसाइड हो गया कि यहां थी, यहां आ गई, तो ये स्ट्रेट लाइन में। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या हो गया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बिटवीन की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट का नेम देते हैं। इसको मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा और देखें, देखिए इसको आप एक तरीके से और भी कह सकते हैं, डिस्टेंस इन a particular direction. Distance in a particular direction is also called displacement, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स भी हमारी सेम होती हैं। इन MKS सिस्टम मीटर, CGS सिस्टम सेंटीमीटर, इंटरनेशनल साइंटिफिक सिस्टम फुट, ठीक है। लेकिन इसमें क्या एक चीज और ऐड हो गई? डायरेक्शन। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जिन क्वांटिटीज में डायरेक्शन होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। और जिन सिस्टम में डायरेक्शन नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम स्केलर बोलते हैं। क्लियर? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? डिस्टेंस में क्या होता है? जो भी पाथ आप फॉलो करेंगे उस पाथ के बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं
जो पाथ की लेंथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, जो भी आप पाथ फॉलो करेंगे। तो पाथ कैसा फॉलो कर रहे हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि कश्मीर किधर है, तो जैसे मैं यहाँ पे हूं तो मैं सिंपल बताऊंगा कि कश्मीर नॉर्थ साइड में है। लेकिन क्या हम सिंपली इस डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन में जब जाएंगे तो बीच में तो बहुत सारी चीजें आएंगी, तो हमें जाहिर सी बात है कि उनसे अपने आप को बचा के निकलना पड़ेगा। तो हम अगर कानपुर से कश्मीर जाते हैं तो हमें पर्टिकुलर एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं जाना है, हम कहां पे जा रहे हैं, पाथ को फॉलो करते जा रहे हैं। तो हम जिस पाथ को फॉलो करेंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या होता है, हम कुछ नहीं करते, केवल इनिशियल पोजीशन को देखते हैं, फाइनल पोजीशन को देखते हैं और दोनों को ज्वाइन करा देते हैं। तो इनिशियल टू फाइनल जो स्ट्रेट लाइन बनती है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये बेसिक लेवल का है, ये आप लोग को क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को देखेंगे, वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर कोई बॉडी केवल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, किस में मूव कर रही है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन में। सपोज करिए यहां से एक बॉडी मूव कर रही है पॉइंट ए से इस डायरेक्शन में, फिर वो बी पे पहुंची और वो फिर सी पे पहुंची। इस कंडीशन पे इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इट मींस इफ देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उस कंडीशन पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी is equal to displacement taken by body। ये ध्यान रखिए। देखिए कैसे, बॉडी ए से स्टार्ट कर रही है विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन, वो बी पे पहुंची। तो ए से बी में उसने ये पाथ फॉलो किया, तो आपकी डिस्टेंस की लेंथ क्या होगी, ए टू बी को मैं देख रहा हूं, ए टू बी में डिस्टेंस क्या हो गई, कोई भी अगर हम लोग बात को सोचें ध्यान से, तो ध्यान से देखिए, ए से बी जा रहा है, पाथ स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो डिस्टेंस क्या हो गई, ए टू बी। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जल्दी डिस्प्लेसमेंट को सोचिए। डिस्प्लेसमेंट भी क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सिंपल शॉर्टेस्ट लाइन से ज्वाइन करा दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया, ए टू बी हो गया। तो आपके लिए सिंपल हो गया कि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन में मूव करने के साथ साथ पॉइंट भी याद रखना है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे और क्या करे, डायरेक्शन भी चेंज ना करे। तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आपको समझ जाना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टेकन बाय बॉडी। ठीक है, सेम पाथ अगर आप बी टू सी में बात करते हैं तो डिस्टेंस फिर से क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी बी टू सी एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा बी टू सी। तो कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन आपकी ये हो गई कि बॉडी कहां चल रही है, स्ट्रेट लाइन में और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड फंडा, अगर मैं यहां पर कर देता हूं कि बॉडी किस में चल रही है, स्ट्रेट लाइन में, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर लेती है या अपोजिट कर लेती है। देखिए, इफ बॉडी is moving in a straight line, but after some time it
रिटर्न्स बैक। अभी तक मैं केवल पॉइंट क्या ले रहा हूं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, किसी और पाथ में नहीं चल रही। और वो क्या कर रही है, इस कंडीशन पे हमने क्या लिया, इस कंडीशन में बॉडी वापस भी आ रही है। तो जरा देखते हैं यहां पे क्या हुआ कंडीशन। पॉइंट ए, बॉडी इधर गई, ये पॉइंट आया बी, फिर भी इधर जा रही है, फिर पॉइंट आया सी, और सी पॉइंट पर आते ही इसका क्या हुआ, मूड चेंज हो गया। यहां से निकले थे कहां जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। वहां जाते जाते रास्ते में स्कूल पहुंचे, पहुंचने के बाद मूड चेंज हो गया कि स्कूल नहीं जाना है, और अगर स्कूल नहीं जाना तो कहां आना है, घर वापस आना है। सोचो तबीयत खराब हो गई, माइंड मतलब इतना नहीं खराब हुआ कि स्कूल बंक करके कहीं और जाना है, खाली आपके पास अनकॉन्शियसनेस फील हो रही है, तबीयत खराब लग रही है। तो आपने क्या किया, आप स्कूल पहुंचे, गेट तक पहुंचे, लेकिन वहां से क्या हुआ, आप वहां से वापस आ गए। जब वहां से वापस आए तो पहले आप अपने कहां आए, सपोज करिए फ्रेंड हाउस है, फ्रेंड्स हाउस, ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। पहले आप घर से निकले, अपने फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड को पिक किया, वहां से स्कूल गए, बट स्कूल पहुंचते ही आपको ऐसा अनकॉन्शियसनेस फील हुआ, अच्छा फील नहीं हो रहा, तो आपने कहा नहीं अब हम स्कूल नहीं जाएंगे, चलो वापस घर चलते हैं। तो आप वापस आ गए, कहां आ गए, पहले फ्रेंड के घर। आपका फ्रेंड भी आपके साथ आ गया, आप दोनों ने कहा चलो ठीक है, फ्रेंड ने आपके कहा कि आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा, आप दोनों फ्रेंड के घर में आ गए। तो आप बताइए इस पूरे मोशन में हम लोग ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो देखिए डिस्टेंस के लिए क्या होता है, जो भी पाथ आप फॉलो करते हैं, तो पहले आप कहां गए, होम टू फ्रेंड्स होम, और फ्रेंड्स होम के बाद कहां गए, स्कूल, और स्कूल से फिर रिटर्न होके कहां आ गए, स्कूल से फिर रिटर्न होके फ्रेंड्स होम आ गए। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, पहले आप अपने घर से फ्रेंड के घर गए, फिर फ्रेंड के घर से कहां गए, स्कूल गए, तो B to C, और फिर स्कूल से वापस कहां आए, फ्रेंड के घर, तो C to B। तो टोटल डिस्टेंस आपने ये ट्रेवल करी। बट इसी केस में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करें, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे डिस्कस करेंगे जरा वो देखते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, इनिशियल पोजीशन जब आपने मोशन स्टार्ट किया वो देखनी है, और फाइनली जहां आप पहुंचे, कहां पहुंचे, बी पर। ए से पहले बी गए, बी से कहां गए, सी गए, सी से वापस ए पर आ गए, बी पर आ गए, तो फाइनली आप बी पे आके रुक गए। तो आपको कहां से कहां के बीच में देखना है, इनिशियल और फाइनल के बीच। तो इनिशियल और फाइनल के बीच तो केवल यही डिस्टेंस चली, यही आपका फाइनल गैप हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, AB। क्लियर, पक्का। अब आप सोचिए कि आपने फ्रेंड के घर में कुछ टाइम में लिया और उसके बाद फिर से आप कहां आ गए, अपने घर आ गए। तो आप अपने घर से चले थे मॉर्निंग में, फिर गए फ्रेंड्स हाउस, फिर वहां से स्कूल, ठीक है, वहां से वापस फ्रेंड हाउस आए, और फिर वहां से फिर अपने घर आ गए। तो इस पूरे प्रोसीजर में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, देखिए ध्यान से, A to B, B to C, फिर C to B, और फिर B to A। ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी। और डिस्प्लेसमेंट कितना किया, डिस्प्लेसमेंट कितना टेक किया, देखिए होम से चले थे और घूम फिर के वापस अपने घर पे आ गए, तो जहां इनिशियल था वहीं फाइनल था, तो इनिशियल और फाइनल दोनों का क्या हो गया, इनिशियल फाइनल के बीच कोई गैप नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया, क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल है, कई बार कर चुके हो घर में, तो ये कंडीशन मैंने इसलिए डेली लाइफ से उठाई, तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट केस देखते हैं, इसी केस का। सपोज करिए कि अब आप स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहे, अब आप किसी कर्विकल पाथ में चल रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए ये एक फील्ड है, ग्राउंड है, और इस पे ये ट्रैक बना हुआ है, जॉगिंग ट्रैक, ठीक है। और अब आप इस जॉगिंग ट्रैक पे क्या कर रहे हो, जॉग कर रहे हो।
ये आपका गेट था, यहां से आपने एंट्री करी, अब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगे, जॉग करने लगे इस डायरेक्शन में। तो जहां पे आपकी एंट्री हुई वहां मैंने पॉइंट ए को डिनोट कर दिया है। अब आप जॉग कर रहे हो इस एंड पर, यहां पर, ठीक है। सपोज करिए जिम्नेजियम है, देखते हैं ना ओपन जिम होते हैं, तो किसी ग्राउंड में अगर आपका जॉगिंग ट्रैक है तो किसी कहीं ना कहीं ग्राउंड में, जैसे अपने यहाँ पर कई ऐसे पार्क्स हैं जहाँ पे जॉगिंग ट्रैक के साइड में ओपन जिम बने होते हैं, तो ये जिम है। तो सपोज करिए कि आप इस ट्रैक से, जब आपने एंट्री करी, ट्रैक से होते हुए आप जिम तक पहुंचे, और बीच में एक और पाथ है, ये भी एक रास्ता है, ठीक है। तो हमारे पास इस जिम तक जाने के लिए एक रास्ता ये था और एक रास्ता ये है। ये पॉइंट मैं दे देता हूं बी, ये पॉइंट दे देता हूं सी, ये दे देता हूं डी, और ये है इसका इस ग्राउंड का सेंटर। तो अगर आप ए बी सी इस पाथ को फॉलो करते हैं, अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हैं तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, जल्दी से सोचिए। यहां से चले जस्ट अपोजिट, डायामेट्रिकली अपोजिट गए हैं, तो डायामेट्रिकली अपोजिट अगर आप जाते हैं तो ये डायामीटर्स को दो हाफ सर्किल, दो सेमी सर्किल में डिवाइड कर देगा। तो अगर आप यहां से ऐसे जा रहे हैं, ए बी सी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, तो ए बी सी पाथ को फॉलो करेंगे तो क्या होगा, तो आपने कौन सी डिस्टेंस चली, जल्दी बताइए, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, ये आपकी डिस्टेंस होगी, ठीक है। कितनी होती है हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस, फुल सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, तो हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस इज पाई आर, क्लियर। बट इस केस में अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल, इन दोनों के बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सोचिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये पाथ छोटा होगा कि ये होगा, ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रेट है वो छोटा होगा। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ, और ये लेंथ क्या है, डायमीटर, ठीक है। तो इस टाइप से आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। और अगर आपको कोई डाउट, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे लिंक पे क्लिक करके आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अपनी एडवाइस दे सकते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्लियर होगा। देखिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, बट आज हम लोग ग्राफ को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग केवल उसकी थ्योरेटिकल पार्ट को देख रहे हैं, ग्राफिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो डिस्टेंस क्लियर हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है भाई, दो चीजें आप लोग की आज ही क्लियर हो गई। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड। देखिए भाई स्पीड क्या होती है, बहुत सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड